स्टार्ट करते हैं, जहां तक पढ़े थे आगे देख लेते हैं। टाइप नंबर कितना तक हुआ था? टाइप 5 हो गया है। टाइप 5 हो गया तो टाइप 6 पर हम बात करते हैं। देखो टाइप 6 क्वेश्चन है। क्रिकेट के एक 10 खिलाड़ी का क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। देखिए क्रिकेट के एक खिलाड़ी का क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 10 पारियों का कुछ औसत था। पारी जो ऐसे बैटिंग किया था ना, 10 पारियों का कुछ औसत था। हो गया। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाया। 10 पारी का कुछ औसत था, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाया। तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 11वीं पारी में 108 रन बनाया। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाया। इससे उसकी औसत रन संख्या में इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 रन की वृद्धि हो गई। इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 रन की वृद्धि हो गई। हो गया। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। एक बल्लेबाज के 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। एक बल्लेबाज के 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। हो गया। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाया। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाया। लिखिए 12वीं पारी में 129 रन बनाया। 12वीं पारी में 129 रन बनाया। हो गया। इससे उसके रनों के औसत में 9 रन बढ़ गया। इससे उसके रनों के औसत में 9 रन बढ़ गया। इससे उसके रनों के औसत में 9 रन बढ़ गया। 11 पारियों का औसत कितना है? 11 पारियों का औसत कितना है? 11 पारियों का औसत कितना है? आगे क्वेश्चन है। 19वीं पारी में 98 रन बनाकर 19वीं पारी में 98 रन बनाकर उन्नीसवीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट के खिलाड़ी का औसत रन संख्या में एक क्रिकेट के खिलाड़ी का एक क्रिकेट 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट हो गया। एक क्रिकेट में खिलाड़ी के औसत रन संख्या में 4 रन की वृद्धि हो गया। औसत रन संख्या में 4 रन का वृद्धि हो गया।
हो गया। उन्नीसवीं पारी के बाद उसका औसत रन संख्या कितना है? हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या हुआ? 3 हो गया, 2 हुआ। आराम से बाबू, आराम से। चलिए एक दिन मारेंगे इस सब जितने भी बेंच के छोड़ा के इस बेंच वाले लड़के को सब मारेंगे। अब बड़ी मार मारेंगे। वही काहे मारेंगे कि हम कितना बार बोले हैं ना कि पहले हाई बेंच को भर जाना है तब होने जाना है। बोले हैं कि नहीं बोले हैं? लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आता है। कितना बड़े से आप कहते तो समझ में नहीं आते, तुम बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन मारेंगे, बड़ी मार मारेंगे। इतना मारेंगे या तो क्लास करना छोड़ देगी या तो जो बात है वो करने लगेगी। बार बार करें कि इधर जो भी लड़की आ रहे हैं पहले आप लोग को इस बेंच को भरना है। दिक्कत होता है आने जाने में, तो आप लोग को तो लगता है कि कोई दिक्कत ही नहीं है, बात समझ में आता ही नहीं है। चलो इस पर काम करते हैं, बनाते हैं पहले। और 3 क्वेश्चन पे ही समझ में आ जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। चलिए यहां से बात कम करोगे बाबू। बात अगर करना है तो अब जीडी का एग्जाम आइए गया, यूपी पुलिस एग्जाम आया गया, जाओगे एग्जाम दोगे ना, एग्जाम देने के बाद मजा आएगा। गर्जियन क्या सोच के कमा रहा है, क्या तुमको पढ़ा रहा है, इस चीज को मतलब तनिको भी ये नहीं है। आओ बात करो, पढ़ो मत, इससे क्या होगा? कितना बड़ा गर्जियन को धोखा दे रहे हो। हम तुम लोगों से ज्यादा उम्र के है, ढेर ज्यादा उम्र के है। थोड़ा सा 1 से 1.5 साल, अच्छा बनेगा। 1 से 1.5 साल, 2 साल, 3 साल बड़े होंगे। 6 साल बड़े, चलो 6 साल को भी बड़ा है। किसी से 6 साल बड़ा है, किसी कोई लड़का तो बैचलर है, साथ ही मैट्रिक ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया। उसके बावजूद भी अगर तुम लोग का समझ में नहीं आ रहा है तो एक ही चीज है, कहीं कंपनी में काम करो, ना तो पापा से बात करवा दो, हम समझा देंगे तुम्हारे पापा को। तुम किसी काम लायक नहीं हो तुम लोग। शिष्टाचार नाम में कोई चीजें नहीं है। आओ हाला करो। अरे यार तुमको एक हाला करने से कितने बच्चों को डिस्टर्ब होता है, कभी समझा है तुम लोग? ये क्वेश्चन बन नहीं रहा है, क्वेश्चन देने पर सर नहीं बना है। पढ़ाई के नाम पर तू लोग एकदम ढोंग कर रहा है। किसी भी चीज का तू लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन बताए थे ना कभी? ये बताए थे ना? बनाओ तो सब। चलो इस पर हम बात करते हैं। बना पहले का 43 है, दूसरा का तुम लोग ऐसे बनाओ। बना नहीं बना? अभी ये बात बताना हमको, इन लोग स्पेशल पढ़ाए थे? ये 2 लड़की जो बताई आंसर, इन लोग स्पेशल पढ़ाए थे? सब साथ में पढ़ा होगा ना? तो सब साथ पढ़ने के बाद ये 2 लड़की बना ली, तुम लोगों से क्यों नहीं बना? वही चीज है कि एग्जाम में बैठोगे ना तो वही 2 लड़की निकालेगी, वही 2 लड़का निकालेगा, तुम निकालोगे नहीं। किसी भी चीज को तुम सीरियस नहीं लेकर चलोगे तो कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होगे। रोज पढ़ाया जाए, कल के पढ़ाया आज दे तो गायब हो गए। अरे थोड़ा क्या रहे फिर। यहां पर देखो समझो, जैसे तीसरा हम कहते हैं इस क्वेश्चन में देखना है 2 दे देगा, 10वीं पारी, 11वीं पारी, 11वीं पारी, 12वीं पारी, 12वीं पारी, 13वीं पारी। उससे कोई दिक्कत नहीं, पारी मतलब समझ में आता है। अगर हम एक बार बैटिंग किए आउट हो गया तो 1 पारी हो गया, फिर दोबारा आएंगे तो आउट हो गए, 1 पारी हो गया, 2 पारी। इसी तरह से हम आ रहे हैं। अगर हम 6 बार खेले और 7, ये 6वीं पारी हो गया, कोई पारी हो गया। अगर 2 पारी का बात हो, समझना है मेरी बात को ध्यान से, अगर 2 पारी का बात हो, साथ में दोनों पारी दे दिए, 6 और 7, 10, 12, ठीक है,
तो जब 2 पारी का बात हो तो 6वीं पूछेगा तो 7वीं को निकालेंगे, और 7वीं पूछेगा तो समझ में आ रहा है। 10 11 देगा तो 11 पूछेगा तो किससे निकालेंगे, 10 से। 10 पूछेगा तो कब, जब 2 को पारी दिया रहेगा तब। आज सिर्फ एक पारी दे देगा, जैसे कह देगा 20वीं पारी, सिर्फ एक पारी दिया है तो जब 20वीं पारी कहेगा तो एगो पीछे भागेंगे, किसका, 19वीं। सिर्फ एक पारी का बात होगा तो कहां भागेंगे, पीछे। जैसे कहेगा 18वीं पारी तो कौन निकालेंगे, कहेगा 16वीं पारी कौन निकालेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। अब आ रहे हैं यहां पर आते हैं, इसको लॉन्ग मेथड से बनाए कि शॉर्ट की, दोनों बना दे, दोनों बना दे। चलिए वहां पर, चलिए लॉन्ग मेथड से हम देखते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन जी, शॉर्ट एकदम 2 से 3 सेकंड लगेगा, 2 से 3 सेकंड में बन जाएगा। पहले लॉन्ग्स देख लो। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का कुछ औसत था। औसत मतलब कुछ, औसत मतलब समझ में आ रहा है, 10 पारी खेला है, औसत एवरेज पता नहीं, काटना का करना रहा वो मारा है। जैसे अगर गए तुम लोग खेलने क्रिकेट, एक बार में तुम 40 रन मार गया, कहेंगे 10 वो पारी खेला, तुम्हारा 10 पारी का औसत 40 है, टोटल रन 40 गुना 10, यानी औसत का मतलब ना किसी में कम ना किसी में ज्यादा, सभी को बराबर। जैसे हम कह देते हैं कि 4 5 6 7 और 8, एक पारी में हम 4 रन खेले, अगला पारी में 5, अगला में 6, अगला में 7, अगला में 8। हम कहेंगे मेरा औसत क्या है, औसत का मतलब होता है कि बराबर मात्रा में बोलना है। एक बार हम 4 रन पर आउट हो गए थे, एक बार 5 रन पर, एक बार 6 पर, एक बार 7 है, एक बार कहेगा औसत कितना, औसत मतलब बराबर बताना। ये नहीं कहना है कि हम 4 एक बार खेले, एक बार 5 बार। औसत मतलब बराबर। अब बराबर मतलब होता है सभी को हम जोड़ेंगे और उतना है उसे हम डिवाइड कर देंगे। तो औसत मतलब होता है बीच वाला। देखो दोनों के बीच में कौन है, लगातार रहेगा तो बीच वाला। यानी हमारा औसत कितना का था, 6 का कहेगा सर कैसे, तो देखो टोटल हम कौन रन मारे हैं, 8 है 7, 15 6, 21 है 5, 26 है 4, हम टोटल 30 रन मारे हैं। टोटल कौन रन मारे हैं, 30 रन मारे हैं। को बैटिंग किया, को बार, 5 बार, यानी एक बार का हमारा औसत, यानी औसत मेरा कितना हो गया। तो औसत जब देगा, देखो औसत निकालने के बाद है कि पूरा लंबा दे देगा, पूरा लंबा देगा तो एक को निकालने में दिक्कत है, निकालने में दिक्कत है ना, बीच में कहां से दे, 1 से 7 तक का औसत निकालिए, तो वो लिखेंगे तब ना बीच में पकड़ में आएगा। तो उसके लिए बताए थे फर्स्ट और लास्ट बटा 2। और जब अलग अलग संख्या दे देता है तो सभी संख्या को जोड़कर उतना से क्या कर देंगे, अलग अलग संख्या देगा तो सभी संख्या को जोड़कर उतना से। तो अलग अलग दिया है, लगातार है ना, सब लगातार बढ़ रहा है। और छोटा भी है तो छोटा देगा तो बीच वाला निकाल दो। औसत कौन होता है, बीच वाला। कहेंगे 2 3 4 5, छोटा है कि नहीं है, और सब लगातार बढ़ रहा है, इसका औसत क्या होगा, बीच वाला कौन है, 3 और 4 के बीच में ना होगा बीच वाला, तो 3 और 4 के बीच में क्या आता है, 3.5। मेरी बात समझ में आ रहा है। या तो फर्स्ट और लास्ट बटा 2 कर सकते हो, तो 5 और 2 और 7 में 2 से भाग दोगे, 3.5। 2 तरफ से एवरेज निकला, तीसरे का एवरेज, सभी को जोड़ दो और जोग अंक पर भाग दे दो, तो 5 4 9 और 3 और 12 और 2 14 बटा 2, 14 बटा 4 को ना, तो 7 बटा 2 और 7 बटा 2 मतलब 3.5। समझ में, एवरेज को तरीका से, 3 तरीके से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। हम कह रहे हैं कि 10वीं पारी में हमारा कुछ औसत था, 10वीं पारी में हम कुछ रन खेले हैं, कितना औसत पता नहीं है। अगर हम औसत मान लेते हैं कि के था, ए था, बी था, अब कहेगा कि सर आप अंक क्यों नहीं माने, कि आप 20 क्यों नहीं मान लिए, 25 क्यों नहीं मान लिए। अगर हम मान के चलेंगे 10वीं पारी का औसत 20 है, वो कहेगा हम 25 लेके चलो, समझ में आ रहा है, वो कहेगा हम 30 लेके चलो, अलग अलग हो जाएगा। तो हम कांस्टेंट मान लेते हैं। 10वीं पारी का औसत ले लेते हैं हम, कि औसत क्या हो जाएगा, 10वीं पारी का औसत के तो जो बराबर होता है औसत गुना संख्या, बोला गया। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर, अभी औसत निकाले थे ना, तो औसत निकाल के सभी को जोड़ दिए थे, और जो वो संख्या तो से क्या किए थे, यानी क्या लिखे थे, जोग ऊपर हुआ और नीचा हुआ संख्या, ये नहीं लिखे थे। औसत बराबर जोग बटा में, जब जोग पूछेगा तो जोग बराबर क्या होगा, औसत गुना संख्या। जब संख्या पूछेगा तो संख्या है जा ना। तो यहाँ पर 10वीं पारी का औसत के है, 10वीं पारी यानी यहाँ पर संख्या कितना है, 10, औसत कितना है, तो जोग क्या हो जाएगा, जोग बराबर औसत गुना, यानी जोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जोग, यानी टोटल स्कोर कितना कहेगा, कैसे 10 बार बैटिंग किया, कौ बार बैटिंग किया, 10 बार, 40 का औसत है, तो टोटल रन कितना, समझ में। टोटल के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे ना। अब कह रहे हैं कि जैसे अगला पारी आएगा तो 10वीं के बाद कौन पारी आने वाला है, 10वीं के बाद 11वीं। तो जैसे 11 पारी में आया तो उसका औसत कितना बढ़ गया, 6 रन बढ़ गया। तो जहां पहले के रन मार रहा था, पहले कितना रन मार रहा था, कि
अब हमारे के प्लस 6, क्योंकि 6 रन का हो जाएगा, बढ़ गया। अब 11वीं पारी का औसत कितना हो जाएगा? 11वीं पारी का औसत के प्लस, इसका योग निकालेंगे तो 11 के प्लस 11, तो 11 से गुना कर देंगे ना। समझ में आया? नहीं है? 10वीं पारी का था तो 10 में गुना करा दिए, आइएगा 10। 11वीं पारी का औसत कितना? 11, औसत संख्या कितना? तो जो क्या होगा, जोग बराबर औसत गुना। क्लियर? अब आओ 11 पारी, 11वीं पारी, दोनों मंत्र समझ में आ रहा है? 11वीं पारी, 11 पारी, हमारे 10 गो मेहरानू है, 10वीं मेहरानू, अंत समझ में आ रहा है? 10 गो मेहरानू मतलब पूरा का जोड़ के, और 10वीं मतलब किसको? लास्ट को। 10वीं मतलब अब यहाँ पर कह रहे का कि 6 रन बढ़ गया है, उसका कह रहा है कि टोटल रन 100 कितना बना दिया है? 108 रन। टोटल कितना? 11वीं पारी में 108 रन। 11वीं पारी में 11 पारी का कि लास्ट पारी का? हमार 11वीं मेहरानू झगड़ा ही नहीं हो, तो कौन 11वीं? सब 11 हो कि 11वीं? 11वीं लास्ट वाली ना। तो लास्ट वाली क्या करेंगे, सब 11 में से 10 को घटा देंगे, तो जो बचेगा कौन आएगा? लास्ट वाला। ना समझ में? 11 पारी में से 10 पारी को घटाएंगे तो कौन बचेगा? एक पारी। तो कौन पारी बचाओ? लास्ट वाला। तो 11 पारी बचे कि 11वीं पारी बचा? दोनों मंत्र समझ में आ रहे? 11 पारी या 11वीं पारी, अंतर समझ में है? तो क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या कर देंगे, तो 11 पारी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 के प्लस हमें से 10वीं पारी कितना है? अब घटाएंगे तो इसका जो जोग निकलेगा 11 पारी, 11वीं पारी का कितना है? 11 पारी का नहीं है, 11वीं पारी में 108 रन बनाया, लास्ट वाला पारी। तो लास्ट वाला पारी कब होगा? टोटल में से वाला पारी को क्या कर देंगे? अब 11 के में से 10 के गया कि अब प्लस 66 होने जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 और 10 में से 6 गया 4, ठीक है? 11 के 11 छक 66। कॉपी पे उतार रहे हैं ना अभी? कॉपी दिखाई तो बना रहे हैं। तो फिर हम इधर बनाएंगे, आप उधर बनाएंगे, समझ में आएगा? आप लोग काहे नहीं समझते हैं? आप ही लोग फुल टाइम उतारने के लिए दिया जाएगा। अभी में कैसे आएगा 66 कहां से? 66 समझ में उतार जाता। तो आप लोग समझिए मेरी बातों को। कंपटीशन है कि जो पहले उतारेगा उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक, ये के है, के कौन पारी का है रन? औसत कौन पारी का है? 10वीं पारी का कितना रन हो गया औसत के? क्या पूछा है? 11वीं की 10वीं क्या पूछा है? तो 11वीं में 6 रन बढ़ गया है नो। 11वीं में 6 रन का हुआ है, तो 10वीं पारी में मेरा के था, तो कह रहे 11वीं पारी का औसत क्या है? तो 11वीं पारी में के प्लस 6, यानी 42 से 6। समझ में आया? 11वीं के पूछा है, करा के पूछा है, करा तो कितना हो जाएगा? समझ में आया ना? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? बोला है ना? हाँ, तो जल्दी से उतारो इसको, शॉर्ट बताते हैं, एकदम चुटकी में शॉर्ट बना लेगा। क्या हुआ? अब मतलब कौन? 10वीं के 11वीं? अब मतलब कौन पारी को अभी खेल रहा है? 11वीं ना। 10वीं तो पहले चला गया। अब मतलब प्रेजेंट वाला, तो प्रेजेंट वाला 11वीं। कल की परसों को एक्सीडेंट हुआ है मोड़ पर ना, इतना डेंजर हुआ है। एक बात सुन लो, जो भी बाइक चलाता है चलाओ, अगर बाइक से कभी बाजार में दिख गया तेज चलाते हुए, दौड़ा को वही गाड़ी मारेंगे, याद रखना। बाइक चलाओ, कंट्रोल में गाड़ी चलाना होगा। हेलमेट तो पहली प्राथमिकता हेलमेट लेकर चलो। हीरोबाजी दिखाने के चक्कर में गाड़ियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बाइक लो, हेलमेट लो, हेलमेट नहीं है कहीं मत जाओ। आराम से, थोड़ा सा मिस्टेक, इतना दिन से पड़े हो, 1 साल और मेहनत करोगे नौकरी लग जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी छोटा एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा, कोई काम लेकर नहीं रहेगा। तो बाबू संभल के गाड़ी चलाना है, कभी भी। कभी नहीं वो आगे जा रहा है उससे हमको आगे निकलना है, उससे हमें पीछे निकलना है। एकदम नॉर्मल गाड़ी चलाना है, जिंदगी जीना है तब। मैं तो देख रहा है कि नागिन डांस कर रहा है,
अब बस मार दे धागा तो मरी बोले कर हो शॉर्ट बताना, ये समझ में है? उतर गया हुआ सबका? चलिए आओ शॉर्ट में एक लाइन में एकदम। आओ 2 से 3 सेकंड में बनेगा। शॉर्ट के मतलब होगा 2 से 3 सेकंड में। पहले शॉर्ट बनाने के लिए करेंगे क्या, टोटल रन को लिख देंगे। टोटल रन को लिख देंगे। टोटल रन कितना है? 108। एकदम शॉर्ट आ जाओ, 108 रन लिख दिए। ठीक है, अब कह रहे का अब पारी क्या होगा? अब मतलब 10वीं की 11वीं। तो हम क्या बोले हैं कि 2 पारी देगा, 11 पूछेगा तो 10 और 10 पूछेगा तो 11 पूछा है तो क्या से अब कितना औसत बड़ा है तो 10 छक्का 10 छक्का 66, 10 छक्का 60 ना, 100 में बढ़ेगा तो 10 छक्का कितना बच गया? आंसर हो गया। समझ में? कब जब बढ़िया से समझोगे, हम कहते हैं कि समझो शांति से पढ़ो, मैथ का बारूद बना देंगे। लॉन्ग में 42 आया है, अब 42 से 6 48 नहीं तो 42 तो 10वीं पारी का था, अब 11वीं पारी का 48 का हुआ। फिर से एक बार पहले हम टोटल रन को लिखेंगे। टोटल रन कितना है? कौन वो पारी है? 10। और हम क्या बोले कि जब 11 पूछी तो 10 और 10 पूछेगी तो में कौन पूछा? अब पारी। अब मतलब कौन खेल रहा है? 10वां के बाद 11 भी खेल रहे हैं तो 11 पूछा जाता है 11 से। आप को रन बढ़ा है तो 10 छक्का, यानी पहले कौन रन मार रहे थे? समझ में है? वो दिक्कत। चलिए हो गया एक लाइन। का बाबू गड़बड़ हो जाएगा जब देवे ना, क्या पता भाई कितना को स्कोर बा कितना का हुई। अब कहा कि बैटिंग करो था बॉले ना करी तो बैटिंग कितना रन हुई, तो कोई रूल नहीं होता है ना। खाली शांति से रहोगे, मेहनत करोगे तो बढ़िया बढ़िया चीज सीखेगा। हाला करेगा ना तो लंबा लंबा क्वेश्चन बनाने लगा। फिर से एक बार, टोटल रन कितना? 11 पारी पूछा था तो कौन से गुना करा देंगे? 10वीं से। को रन बढ़ा है? 6 रन, तो 10 छक्का घटा देंगे। ठीक, हाँ 10वीं कहेगा तो 11वीं से 2 को पारी देगा तो हई कहेगा तो 11 से, हई कहेगा तो 11 से। ठीक है, 10वीं कहेगा तो 11वीं से गुना करके। हाँ घटेगा कौन भी कहने का मतलब है कि 10वीं कहेगा तो 11वीं से गुना करना है, कभी भी घटाना है। चलो अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। टोटल स्कोर कितना है? शॉर्ट बनाते हैं, हम लॉन्ग नहीं बनाना है। टोटल स्कोर 100। अब एकदम शॉर्ट। अब शॉर्ट समझ में है ना? 5 सेकंड नहीं लेगा बनाने में। कितना कौन सा पारी का बात हुआ है? टोटल कौन पारी हुआ है? पारी कौन हुआ है? 11 के साथ 12 खाली 12। 12वीं पारी में 129 रन बनाया, जिसके उसके औसत में कुछ बढ़ गया, 9 रन बढ़ गया। और बाद आगे बोलो। 11 पारी का पूछा है तो 11 पूछेगा तो क्या से तो 12 नवा 108। 11 और 12 दोनों दिया है ना। 11वीं में पूछेगा तो क्या से गुना करेंगे तो 12 नवा 108 कितना हो जाएगा? हो गया। हम कहा बोले जब 2 पारी रहेगा एक दूसरा को लेंगे, अकेले रहेगा तब लोग पीछे लेंगे। कब से यही चिल्ला रहे हैं। कर गया। अगला कैंसर बोलो। छब्बीस। टोटल स्कोर क्या है इसमें? अगला में 98। कौन को पारी का बात हुआ है? 19 पारी। कौन पारी पूछा है? 19वीं पारी के बाद, यानी 18 लेंगे। 18 चौका कितना हो जाएगा? सही है, कोई दिक्कत? मौखी कंप्लीट। हाँ हम क्या बोले? 19वीं पारी पूछा, 19 पारी के बाद एक पारी की बात हुआ है, पीछे आ जाना। एक पारी का बात हुआ, कहाँ आ जाएंगे? पीछे आ जाएंगे। 2 को पारी का होगा तो 10वीं तो 11वीं, 11वीं पूछेगा 10वीं। वही तो बता रहे हैं कब से। एक पारी का बात हुआ तो कभी भी कहा नहीं रिवर्स आना है।
चलो लिखो आगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया? लास्ट वाला में कितना रन है टोटल? हाला तो करो, कितना? 19वीं पारी पूछा है ना, तो खाली एक पारी की बात हुआ है, किसमें 20वीं पारी का यूज किया है ना? नहीं, तो नहीं किया है। हम कहा बोले कि जब एक पारी सिर्फ बात होगा तो उसके पीछे वाला रिवर्स आएंगे। तो 19 के पहले कौन आता है? कौन बड़ा है? तो 18 चौका हो गया, घटा दो। ये चीज को बार बार आएगा। और चीज याद रख लेना, जब भी पूछ देंगे हमने कि 10वीं 11वीं दिया 11वीं पूछेगा तो किसको निकालेंगे? और अगर कंफ्यूज हुआ तो फिर समझ लो कि हम क्या करते हैं, पता ही है। अब हो गया, और खत्म कर, और इसमें देखो नेक्स्ट टाइप। हाँ, क्वेश्चन है हालत पिता जाएगा, करे पढ़ो नहीं तो लिखो। एक क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों के आयु क्रमशः, एक क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों के आयु क्रमशः एक क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। एक क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने से, इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम का औसत खिलाड़ियों का आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में हो गया 2 माह की वृद्धि हो जाती है। 2 माह की वृद्धि हो जाती है। हाँ, 2 माह की वृद्धि हो जाती है। दो नए खिलाड़ी का औसत क्या है? दो नए खिलाड़ी का औसत क्या है? 2 माह की वृद्धि हो जाती है। दो नए खिलाड़ी का औसत, दोनों नए का खिलाड़ी का औसत बताना है। हाँ, औसत आयु क्या है? आगे लिखना है। किसी क्रिकेट टीम में दो खिलाड़ियों की आयु क्रमशः किसी क्रिकेट टीम में दो खिलाड़ियों की आयु क्रमशः किसी क्रिकेट टीम में दो खिलाड़ियों की आयु क्रमशः हो गया 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने पर इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में टीम हाँ, टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में 2 महीने कम हो जाते हैं। हो गया। दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है? दोनों नए खिलाड़ी लिख देना पुरुष की जगह पर।
दोनों नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? आगे लिखना है। आठ पुरुषों में से दो पुरुषों की आयु 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। हो गया। इनके स्थान पर दो नए पुरुष को लेने पर इनके स्थान पर दो नए पुरुष को लेने पर इनके स्थान पर दो नए पुरुष को लेने पर औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इनके स्थान पर दो नए पुरुष को लेने पर औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। हो गया। दोनों नए पुरुष की औसत आयु कितनी है? नए पुरुष की औसत आयु कितनी है? दोनों नए पुरुष की औसत आयु कितनी है? अब ये क्वेश्चन कोनो हार्ड नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है सब क्वेश्चन। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये एक वर्ष में कितना माह होता है? एक वर्ष में कितना माह होता है? 12 माह होता है। ये तो कंप्लीट है। एक वर्ष में कितना माह होता है? तुम्हारा लग गया, पेन चला के मारेंगे। पढ़ा रहे इधर, बतिया रहे इधर ना, समझा रहे इधर, तो समझ में नहीं आ रहा तुम लोग का। एक वर्ष में कितना माह होता है टोटल? देखिए क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष और 20 वर्ष है। एक क्रिकेट टीम में कौन प्लेयर होता है? अब यार तो समझ में आ रहा है कि मैथ बनाने के लिए हमें ये भी जीके का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। क्रिकेट टीम में प्लेयर नहीं पता रहेगा तो बन पाएगा? नहीं पता। इसमें से लिख दिया शायद 11 लिखा है क्या? 11 कहीं यूज किया? नहीं किया है। कहीं भी नहीं बोला है कि 11 खिलाड़ी है, लेकिन ये पता है ना कि क्रिकेट टीम में कौन प्लेयर होता है? 11। 2 खिलाड़ी को हम निकाल देते हैं, इनके स्थान पर दूसरा नया बुलाते हैं। तो स्थान पर नया लाएंगे कब? जब उसको हटाएंगे। 11 प्लेयर हम तेरे को तो खिलाएंगे नहीं, तो एगो प्लेयर का जो निकालेंगे उसका कौ वर्ष का है? आएगा कौ वर्ष का? 38 वर्ष का। 2 खिलाड़ी निकालेंगे, 18, एगो 20, 38 वर्ष हो गया। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी ला दिया गया, 2 गो नया लाए। तो क्रिकेट टीम में, टीम के जगह पर टी नहीं लिखे हैं, क्रिकेट टीम में औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो गई। 2 माह की वृद्धि। तो क्रिकेट टीम के, एक प्लेयर का नहीं, टीम का। तो टीम मतलब क्या प्लेयर? 11 प्लेयर में 2-2 माह बढ़ गया, तो 11 प्लेयर में 2-2 माह बढ़ेगा, मतलब कितना बढ़ जाएगा? 22 माह। कौन माह बढ़ गया? 22 माह। 38 क्या है? वर्ष। और क्या हो गया? माह हो गया। तो वर्ष के कभी माह कंपेयर होगा तो जोड़ेंगे? नहीं जोड़ सकते हैं। ऐसा करते हैं कि 11 को वर्ष और माह दोनों में तोड़ सकते हैं। तो 22 माह को लिख सकते हैं 12 माह। 12 माह। अच्छा, हम लिख सकते हैं 1 वर्ष। 1 वर्ष 10 माह। तो 1 वर्ष मतलब क्या महीना? 12 10 समझ में आया? अब आते हैं 38। देखो 38 वर्ष है, तो ये वर्ष और माह में किया तो इसको भी कर देते हैं, ताकि जोड़ने में क्या होगा? आसान होगा। 38 वर्ष को लिख सकते हैं 37 वर्ष। अब 12 माह इसमें बचेगा ना, 1 साल मतलब कम है, आ जाएगा 38। समझ में आया? अब मतलब वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है? उसमें क्या हुआ? वृद्धि हुआ। तो वृद्धि में जोड़ेंगे घटाएंगे?
तो इसमें हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 बरस वाले को वर्ष के साथ जोड़ते हैं, 37 है 1 38 वर्ष, अब कम है 12 10 22 में, यहाँ तक टोटल हो गया। ये क्या हो गया टोटल, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि दोनों का औसत, दोनों का क्या पूछा है, तो कौन गया है 2 बोला, तो दोनों का औसत 2 से क्या करा देना है, तो 19 दूनी 11 दूनी यानी कितना होगा 19 वर्ष। समझ में आया, कुछ दाम नहीं था, समझ में आया, फिर से बता। और 18 20 गया 38 38 को हम तोड़ दिया 37 वर्ष 12 में। एक हो गया कह रहे कि जैसे दोनों का आने से औसत टीम में, टीम मतलब पूरा 11 में 2 माह बढ़ गया तो 11 दूनी 22 माह को 1 बरस है 10 माह, अब बढ़ गया तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, घट गया तो घटा देंगे। अब कौन टोटल प्लेयर है, टोटल औसत को आया है 2 को, तो वे 2 पूछा भाग दे दिए। समझ में आया, जल्दी से नोट करो। कल भर क्लास चलेगा, उसके बाद क्लास 1-2 दिन के लिए बंद रहेगा। काल भर चलेगा, काल मत सोचना कल छोड़ चलेगा, कल छुट्टी मत मार देना, कल भर क्लास चलेगा। परसों सरस्वती पूजा है तो कल पढ़ा के छुट्टी किया जाएगा। और कल पहले आओ तो आज बता देंगे कब तक तो हो गया, तब तो कालो नहीं आएगा। अगर यहीं पर कमी कहता तो क्या कर देते, घटा देते, वृद्धि कहेगा, जोड़ देंगे। चलो तू बीच में बैठ के लगातार बात करना है, सबसे बढ़िया मेहनत करता है वो, उसका मैथ बहुत बढ़िया है, लेकिन बकलोला बढ़ जा रहा है बीच में। अब देखो वो तेज बन रहा हो, काहे तेज बना के अपने सोच रहे काम तब जानते पानी बना कौन का ना बना देंगे, डिस्टर्ब करा, तो तू लोग समझो उसका वो क्या है, गोतिया गोतिया को देखकर जरता है, तू बैठा रहता है अगर डिस्टर्ब कर रहा है वो, ठीक है, वो बना लेता है, तू लोग को फंसे रहेगा। आकाश ना मैनो हाँ अभी बुझेगा बैठिए मत ना बैठल ना अकेले में भी बैठल बड़ा। चलो अगला क्वेश्चन में देखते हैं, अगला का आंसर बनाओ तो क्या होगा, अगला का थोड़ा बताओ आंसर क्या होगा। 19 वर्ष 5 माह, और कोई हो देख लेना है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कमी हुआ है कि वृद्धि, ये भी देखना है। गलती हो गया, 19 वर्ष 5 माह ठीक है। अच्छा कम में जोड़ रहे हैं आप लोग, 17 वर्ष 7 माह सही हो सकता है। खिलाड़ी के 2 खिलाड़ी आ रहा है, दोनों का उम्र बताओ पहले। यहाँ देखो दोनों का उम्र कितना कितना है, 17 है वो 20 कितना बरिस का गया, तो 37 बरिस का गया, एक मतलब का 36 वर्ष अब 12 बदल देते हैं ताकि और वर्ष को बनाने में कंप्लीट रहे। आगे क्या है, 11 प्लेयर आने से 2 माह कमी की वृद्धि, कमी तो 11 दूनी 22 माह कमी ना, कमी मतलब घटा देंगे ना, तो 22 माह को मतलब कितना होता है 1 वर्ष 10 माह, कम हो गया तो घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 35 वर्ष। ये तो ठीक है, कब हुआ है 2 से भाग, अब इसमें तो कहेगा भाग तो लगेगा नहीं, 35 से 17 दूनी कौन साल बार में जाएगा, 17 साल बार में कट जाएगा, कौन साल बचेगा 1 साल मतलब कौन महीना, अब 12 2 माह जब 12 2 से भाग देबो 7 माह। समझ में आया, क्योंकि वर्ष बचा तो होने जाएगा तो माह में बदल जाएगा, तो 12 माह 2 माह 14 में 2 से भाग देंगे 7। समझ में आया, 17 वर्ष 7 माह। आप लोग कैसे आ गया था, 18 वर्ष 19 वर्ष 5 माह जोड़ दिए थे क्या पूरा। हाँ कमी कहेगा तो घटाना है, जब वृद्धि कहेगा तो ही जोड़ना है।
समझ में आ रहा है? 17 दूनी 34, 1 बरिस बचेगा तो 1 बरिस मतलब 12 महीना, अब 12 2 14। आया समझ में आपको? वो समझ में कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ ससुराल में रहते हैं कि मायके है यहाँ? हाँ तो पढ़ लीजिए। ससुराल वाला कोनो ठीक नहीं पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा? सब ससुराल वाला पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता है। शुरू में तो कहेगा लड़की के हमको पढ़ना है, तुमको लगता है काम करने के बहाने लोग बोलते हैं, ऐसा होता है ना। कहेगा कि काम नहीं करना इसलिए कर रही है पढ़ने का, इसलिए पढ़ लेना है, आप पढ़ के नौकरी करना है, और बस जाकर उन्हें गर्दा मचा देना है। हस्बैंड को उठा के 2-4 बार पटकना है। सास लोग का कोई टेंशन ही नहीं है, छत पे से लेके फान जाएगा। हाँ, सास लोग छत पे से लेके फान, बस खाली आपको सुरक्षित रहना है। ये लगे पता चले कि आप ही लोग नीचे हो गए, सास आपके ऊपर, पता चले कि आप ही लोग काम हो गया। हमारा नहीं हो सकता है कुछ। नहीं तो अगले क्वेश्चन। 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष और 23 वर्ष है। 21 वर्ष और 8 को है, इसमें दिया है पुरुष को है वो 21 23 कितना हो जाएगा? 44। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी ले लिए, 2 नए पुरुष। तो स्थान पर लेंगे कब? इसको हटा के इसको रहते हुए इसके स्थान मतलब हटाएंगे तब ना। हटाने के बाद 2 को फिर आ गया तो फिर 8 हो गया। पहले 8 को था, 2 को हटाए, एगो 21 वर्ष एगो 23 वर्ष वाला, तो कौ बच गया? 6 गो। कौ बचा? आज 2 को नया ला देने, फिर कहो फिर कह रहा है कि जैसे 2 को नया लाने पर 2 बरस की वृद्धि हो गया, 2 बरस की, तो 100 में ना कि एगो में, तो 8 में ना 2 बरस की वृद्धि, तो 8 दूनी का बढ़ गया। इसमें तो बदलने की जरूरत नहीं, 100 वर्ष में दिया है ना। अब वृद्धि हो गया तो जोड़ेंगे घटाएंगे। 60 औसत कर रहे कौन है कहता ना। क्लियर? कोई दिक्कत? सभी लोग समझ में? जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछ लेना। यहां तक हम अपने बच्चों स्टूडेंट को छूट देते हैं, मार्केट में कहीं भी हम दिखे क्वेश्चन फंसा है, मार्केट में भी पूछ सकते हो, बस कॉपी और पेज होना चाहिए, कॉपी और पेन होना चाहिए, वहां पर बना देंगे। ठीक है? कहीं भी रहे क्वेश्चन पूछ सकते हो।